नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं शाहाबाद, ग्राम शाहाबाद उर्फ मिठ्ठेपुर में सहजवान नगर, जो कि इस टाइम सहजवान नगर के नाम से जाना जाता है। बताते हैं, हम उस भूमि पर बैठे हुए हैं जहां सन 1277 के लगभग इस गांव को बसाया गया था, और जो कि उस टाइम यहाँ पे डूब क्षेत्र हुआ करता था। तो यहाँ पर जब बाढ़ आया करती थी तो यहाँ के लोग, स्थायी लोग जो चले जाया करते थे, जब वो पानी चलाया जाया करता था तो फिर लोग वहाँ पे आ जाया करते थे। बता दें आपको, उस टाइम के पेपर आज यहाँ गांव वालों के पास पेपर जो है वह मौजूद हैं। बहुत ही बड़ी घटना है, जानने की हम कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, कैमरे की मदद से दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे किसान भाई आंदोलन इस टाइम कर रहे हैं, इस जो गांव को है न्याय दिलाने के लिए सारे किसान संगठन जो है यहाँ पे मौजूद हैं। क्या घटनाक्रम चल रहा है, क्या समस्याएं चल रही हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने शख्स मौजूद हैं, जानते हैं इनसे इनका परिचय। सर, आपका नाम सबसे पहले जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र वशिष्ठ है। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये है जी कि यहाँ प्रशासन अपने ही अभिलेखों में जो गांव दर्ज रहा है उसको भी नहीं मान रहा है। 1277 के इतिहास 1277 का इतिहास इन लोगों को सामने पेश किया। 40-41 डीएम को दे दिया कि भाई लौनी परगना में तुम्हारा ये गांव दर्ज रहा है, उसको भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। उसके बाद भी नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, गांव वालों को सबको परेशान कर रखा है। तो ये लोग अपन कागजों पे ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर इनका क्या सुने, किसी की सुन नहीं रहे। क्या चाहते हैं? ये गांव खाली करवाना चाहते हैं? हाँ, गांव को खाली करवाना चाहते हैं। कहते हैं हमारी ज़मीन है, और अपनी ज़मीन बता करके इसको नोटिस दे रहे हैं, खाली करा रहे हैं। तो प्रशासन अपना मनमानी कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। जबकि 1277 के आप लोगों के पास पेपर होने के बावजूद उसको कैसे ये इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि उस टाइम के पेपर एक वैल्यूबल थे। उस टाइम अगर कहें तो अंग्रेज़ों का ज़माना था लगभग। उस टाइम के पेपर तो आज तो बहुत बड़ी वैल्यू है। वहाँ साहब के ज़माने के दिए हैं कागज़, इनको दे दिए हैं। इन्हीं के भूले को जो कागज़ निकले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमने छाप दिए हैं। उसके बाद भी ये मान नहीं रहे हैं, तो ये मनमानी चल रही है इनकी। तो इस पे बस आप लोगों को यही कहा गया कि भैया इन पे सब लोग एकत्रित होकर इस पे चर्चा कर रहे हैं कि प्रशासन क्या चाह रहा है। इस टाइम तो योगी जी की सरकार है, अगर योगी जी चाहें तो 2 मिनट में सब। नहीं, योगी जी तो एक प्रदेश में हो गए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं। यहाँ 60-70 लोगों को मकान का बनाने का पैसा आ गया है, ये लोग उजाड़ने पर लग रहे हैं। वो कह रहे हैं गरीबों को छत दे रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिसी है? कहीं ना कहीं मोदी जी के विरुद्ध जा रहे हैं। जहां मोदी जी मकान बनाने के पैसे दे रहे हैं और वहीं उनको मकान तोड़ने के लिए जो क्या कहते हैं यहाँ से ऑर्डर हो रहे हैं, नोटिस दे दिए बाकायदा। और उस पर उन नोटिस देने के बाद में उस पर ये भी लगा दिया कि तुम पे ये पेनल्टी का जुर्माना देना पड़ेगा। अब मोदी जी कह रहे हैं कि लो मैं मकान बनाने के लिए पैसे दे रहा हूँ, गरीब आदमी को 2022 तक किसी को कच्चे मकानों में नहीं छोड़ूंगा। अब समझ नहीं आ रही पॉलिसी का क्या मामला है, मेरी ये समझ नहीं आ रही। अब यूपी की बात करें तो महाराज जी भी ऐसा नहीं है कि भाई वो ये कहें कि भाई इन्हें हटाओ, लेकिन ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपनी मान रहे हैं या उनकी मान रहे हैं, ये सस्पेंस में मामला है। ये समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या चाह रहे हैं। तो दिमाग काम नहीं कर रहा है हमारा। तो नोटिस भी आ रहे हैं, उस पर परेशान भी आदमी हो रहा है, कोर्ट कचहरी भी जा रहा है। बच्चे ने पाले हैं या कोर्ट कचहरी जाएँ। जहाँ की बताया जाता था कि जहाँ एक व्यक्ति 10-12 साल रह लेता है तो कोई भी उससे वो मकान या घर खाली नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पे तो ये लाखों मतलब हज़ारों साल से लोग यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, और उसको फिर जो क्या कहते हैं ये बहुत आसानी से खाली करवाने की कोशिश। बिल्कुल नोटिस दे रहे हैं, उस बात को मान ही नहीं रहे हैं ये लोग कि भाई। हाँ, ये उस बात को तो मान ही नहीं रहे ना ये कि भाई पूर्व में गाँव रहा है। नहीं, हमारे बीच में और भी शख्स मौजूद हैं। सर, आपके पास इस ज़मीन के उस टाइम के पेपर हैं? जी, मेरे पास में राजस्व के भू अभिलेखों के। पहले हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पौदी खां है, मैं सहजवान नगर ग्राम शाहाबाद मिठ्ठेपुर का रहने वाला हूँ, और इसमें भली भांति प्रकार से मैं कार्रवाई भी कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में भी इसमें अपेयर हुआ हूँ मैं। हमारे पड़ोस में एक बिल्डर है SGS कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने तहसील के माध्यम से सेटिंग करके हमारे गांव वालों पे एक PIL दाखिल करा दी कि ये नदी की ज़मीन है, नदी का लैंड बता करके। जबकि हमारे यहाँ गांव का पुश्ता बन चुका है, और ख़ास करके सिंचाई विभाग की एक NOC है, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि ये गांव जो है नदी के वजूद का गांव है,
और डूब क्षेत्र में आता है, और बांध बंधने के बाद में ये डूब क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। तो 2014 में यहाँ बांध बन चुका है, सिंचाई विभाग ने बांध दिया है और हम डूब क्षेत्र से बाहर हो गए। ज़मीन थोड़ी हमारे गांव की कीमती हो गई है, इसलिए बिल्डर की नज़र गलत है। वो पहले उसने तहसील से माध्यम से सेटिंग करके टीन शेड लगाई, गलत तरीके से किसानों की ज़मीन घेर ली। उसके बाद में फिर दोबारा आप तैयारी में लगे हुए हैं इनसे सेटिंग करके। हमारे पास नोटिस आए, उन नोटिसों के माध्यम से फिर हम हाई कोर्ट में भी गए और जिले स्तर पर भी जो 67 के नोटिस भेजे हैं उसमें भी हमने कार्रवाई करी। उससे पहले 2016 में श्रीमती प्रीति जसवाल एडीएम सिटी थी, वो आई थी यहाँ भ्रमण करने के लिए। उन्होंने इंक्वायरी करी और नगर निगम वालों से कहा था कि भाई ये अवैध कॉलोनी है, कूड़ा भर दो। लेकिन हम उनके अगले दिन हम उनके ऑफिस में उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने हमें अपनी पक्ष की बात रखी कि हमारा एक गाँव है, सन 1240 और 41 के बीच में आबाद होने के साक्ष्य हमने प्रीति जसवाल जी के हाथ में दिए उनके ऑफिस में। उन्होंने पढ़ा देखा, हमसे कहने लगे भी तो फारसी में, मैं कैसे पढ़ूँ इसे। हमने कहा जी इसका हमने ट्रांसलेशन करा रखा है हिंदी में, ऐसा पढ़ लीजिए। पढ़ के कहने लगे भाई इसमें स्टैंप है। मैंने कहा सर स्टैंप है, इसमें राजस्व की मोहर लगी हुई है। उस ज़माने की मेरठ जिला होता था और सादरा ये कालनी कुंज तक मेरठ जिला होता था। उन्होंने पढ़ा देखा। मैंने कहा अगर आपको इसमें कुछ शक है, संशय है इन पेपरों पे, तो आप भूमि लेखों से राजस्व के कागज़ निकलवाएं और उनका हिंदी में ट्रांसलेशन करा कर पढ़ें। अगर उसमें कोई गलत हम आख्या आपको पेश कर रहे हो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा हमें छोड़ा जाए, हमारे गांव को परेशान ना किया जाए गांव वाले को। तो उन्होंने इस बात को जांच उपरांत हमें बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। हमारे पास लेटर रखा हुआ है उनका दिया हुआ। तो उन्होंने मान लिया भाई हाँ गाँव की ज़मीन है। उन्होंने नगर आयुक्त को फ़ोन किया, नगर आयुक्त साहब से पूछा भाई कहाँ हो। उन्होंने कहा जी मैं लखनऊ मीटिंग में हूँ। तो नगर आयुक्त साहब ने ये कहा मैडम क्या बात थी। इनको बात ये है कि आप मिठ्ठेपुर, ग्राम मिठ्ठेपुर, शाहबाद मिठ्ठेपुर में कूड़ा नहीं भर सकते, आप गलत कर रहे हैं। आपको मिसगाइड कर करके वहाँ कूड़ा भरवा दिया गया है, आप कूड़ा बंद रखें। उसी डेट में सर कूड़ा बंद हुआ है, हमारी फाइल लगी हुई एडीएम साहब के यहाँ। उसे आप चाहें तो किसी भी स्तर पर जांच करवा लें। हम जो साक्ष्य बता रहे हैं, मौखिक बता रहे हैं, बिल हमारे पास अवेलेबल हैं। हम उनको हाई कोर्ट में भी लगा चुके हैं, जिले पे भी दे दिए हैं और तहसीलदार साहब को भी दे दिए हैं। तो हमारा गाँव आज का गाँव नहीं है। 3 बार ये गांव सैलाब से तबाह हुआ। एक बार तो सन 1270 में सैलाब से तबाह हुआ। उसके बाद में 1978 का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त भयंकर सैलाब आया था, रेलवे लाइन तक टूट गई थी। ये सबूत है, इतिहास है। उसके बाद में कोई सैलाब नहीं आया। उस ज़माने में सरकारी अनुदान गाँव वालों को मिलता नहीं था। ये अलग थलग पड़ा हुआ गाँव था हमारा। गला अक्सर होने के बाद कोई सरकारी अनुदान नहीं मिला। कच्चे मकान झोंपड़ियाँ होती थी, वो सब बह गई बारिश में। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों ने सन इसमें 1993 में, 98 में, 92 में लोगों ने धीरे धीरे मकान बना कर आबाद करने अपने अपने ठिकानों पर शुरू करे। अब गांव हैं, गांव में आते भी हैं, बसते भी हैं, नए पुराने लोग हुए। 1-2 आदमी ऐसे भी हैं जो उस टाइम के हैं। 1978 का जब सैलाब आया था उससे पहले गाँव आबाद था, उसका एक 2 आदमी मौजूद हैं, भी जिंदा बुजुर्ग हैं। कहेंगे तो हम डीएम साहब के सामने पेश कर देंगे उनको। यहीं रेलवे में नौकरी करते थे, वो पूरा हवाला बता देंगे मौखिक। और मैं जो बिल्कुल मौखिक बता रहा हूँ, बिल्कुल शपथ पत्र के साथ उन कागजों को देने को तैयार हूँ, मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग शासन प्रशासन जो है डीएम से मिल चुका है। डीएम पैसे वाला आदमी है। ये एडीएम, ये क्या नाम इसका, बिल्डर एसजेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला पैसे वाला आदमी है। ये दुर्योधन बना हुआ है। ये कह रहा है कि मैं बस्ती को लेकर रहूँगा, यहाँ रहने नहीं दूंगा इनको। तो कहीं ना कहीं अपने पैसे के रूप में या किसी अपने दबाव के रूप में ये गांव को हड़पना चाहते हैं, जो कि इस टाइम सरकार भी ये मान चुकी है और ये मोदी सरकार भी मकान बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं। जी, मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा मिला है, जिसमें कि 72 मकान बनकर तैयार खड़े हुए हैं गरीब आदमियों के। ये इनको खल रहे हैं। ये पहले इन्होंने एक स्कीम बताई थी। इन्होंने एक आदमी भेजा, कह लगे भाई एक काम करो, इस ज़मीन को तुम खाली कर दो, हम तुम्हें फ्लैट बना के देंगे बेहतरीन स्टैंडर्ड। गांव वालों ने कही हम अपने गांव की पहचान को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। जैसा हमारा गांव था, हम ऐसे ही अपने गांव में रहना चाहते हैं, नक्शा नहीं बिगड़ने देंगे गांव का। और गांव के गरीब लोग हैं, खुले में रहना चाहते हैं, हमें फ्लैट नहीं चाहिए, हम जो अपने ग्रामीण कल्चर में रहना चाहते हैं। तो वो इसको अखर रहा है बिल्डर को, तो जान करके परेशान कर रहा है बिल्डर। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे, कैमरे की मदद से हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, कैमरे की मदद से दिखाने की कोशिश करेंगे कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे सिर्फ इस गांव के ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं सारे गांव के हैं और गांव की इस समस्या को लेकर सारे एकत्रित हुए हैं। और इनका मानना ये है कि बिल्डर जो है इनके इस गांव को हड़पना चाहता है, जबकि बताया ये जा रहा है कि जो मोदी योजना है, मकान बनाने की योजना है, इनको मिल चुकी है और काफ़ी हद तक इसमें मकान बन चुके हैं। तो जहां मोदी जी इस गांव को बनाने के लिए जब मकान देते हैं तो
सारी कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसमें जांच पड़ताल किया जाता है किस व्यक्ति का मकान, क्या ये जो बनाने के लिए लोन मांग रहे हैं या पैसा मांग रहे हैं, क्या वह ज़मीन वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। सारी लिखाई पढ़ाई के बाद उनको वह पैसा मिलता है। तो वह जांच पड़ताल में मोदी जी के संज्ञान में ये गांव आया और उन मोदी जी ने उस गांव को बसाने के लिए पैसा दिया, और पैसा देने के बाद जब गांव यहाँ बनने लगा है, मकान बनने लगे हैं, तो वहाँ पर जो है बिल्डर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। जो कि यहाँ पे लोग हमारे बीच समक्ष बैठे हैं, वह इस समस्या को लेकर के आए हैं। वह चाहते हैं कि इस गांव को फिर हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए, हम अपने आप को अपना गुजर बसर बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। और ये सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार इनके ऊपर ध्यान दे ताकि इनको न्याय मिल सके। और हमारे बीच में राजेश पहलवान जी भी हैं जो कि इनकी समस्या के समक्ष बैठे हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार भाई, सभी भाइयों को। और भैया हम जो आए हैं इनकी समस्या सुन के ही आए हैं। काफ़ी दिन से पहले भी मीटिंग हो चुकी हमारी। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए जो आए हैं बीच में भी जो, तो हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे अब जो। मैं इतना ही बोलूँगा, अध्यक्ष जी बोलेंगे अब जो। आइए और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने समक्ष में अध्यक्ष जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जो कि इनकी समस्या काफ़ी गमगीन है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। जी, मेरा नाम लोकेश नागर है, भारतीय किसान संगठन से जिला अध्यक्ष एवं मेरठ मंडल प्रभारी। अभी हमारे भाई साहब ने बताया है सारा इतिहास आपको। ये जो बाढ़ आ रही यमुना में और नदी में और गंगा जी में, ये पहले से ही 150-200 साल पहली बात है कि कुछ गांव अंदर भी पहले ये पुस्ता वगैरह कहीं नहीं थे, तो गांव बसे हुए। जैसे बाढ़ आई, ज़्यादा पानी आया तो गांव हट कर ऊँचे पे बस जा रहे। जब पानी चला जा रहे तो फिर वापसी उसी जगह आ जा रहे। अब ये जो गाजियाबाद प्रशासन है बिल्डर के दबाव में जो ये कर रहा है ड्रामेबाजी, मैं तो इसको ड्रामा कहूँगा, कि दिल्ली में उस्मानपुर हैं और कई गांव हैं, आज भी वो वहीं बस रहे हैं पुस्ता के सहारे ही। और अभी आपको ने देखा होगा यहाँ गढ़ी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम भी है नवेड़ा में, उसका भी ऐसे ही मामला था, उस पर भी खूब बड़ा आंदोलन हुआ जब जाकर वो आज नवेड़ा में है। तो ये जो हमारा गाजियाबाद प्रशासन है, ये बिल्डरों की एक कठपुतली है। यानी उधर वेब सिटी में भी हमने आंदोलन किया था, अब ये नया मुद्दा ये भी है, ये कठपुतली है। जो हमारा डीएम बैठा है, ये सबसे भ्रष्ट आदमी है, सबसे भ्रष्ट। इसके मैं मुंह पे कह दूं कि तेरी दाएं कोई भ्रष्ट आदमी नहीं है। ये ना तो किसानों की सुनता, ना धरने वालों की सुनता, ये तो खाली जिस चीज़ के लिए बैठा हो बैठा रखा है। योगी जी ने बैठा रखा है या मोदी जी ने, ये तो मुझे पता नहीं किसने बैठा रखा, लेकिन बढ़िया चीज़ को बैठा रखा। अब इन गाँव के 700 परिवार हैं इस गाँव में, और 700 परिवार 150 या 200 साल पुराना ही होगा। अभी भाई साहब ने बताया इनसे भी पहली पीढ़ी रह ली, कई 3-3, 4-4 पीढ़ी रह ली। तो आज इस गांव को कहते हैं कि जी उसमें नक्शे में दर्ज नहीं है। सीधी सीधी मोटी मोटी बात मैं तो किसान वाली कह रहा हूँ कि नक्शे में दर्ज नहीं है। हमें ये बताओ 150-200 गाँव यहाँ से लेकर गाजियाबाद सीमा से, और मैं बागपत सीमा तक दिखाऊँगा जो पिछले रिकॉर्डों में नहीं थे लेकिन आज हैं। गाजियाबाद ज़िले में भी हैं कुछ गाँव आज हैं। अब बिल्डर ने क्या कर रखा है, बिल्डर ने जो कर रखा है वो कर रखा। बिल्डर अकमूंद का भाग रख ज़मीन होगी बेशकीमती गाजियाबाद ज़िले में। गाजियाबाद ज़िले में आज की डेट में ज़मीन नहीं है, मौजनगर तहसील से अलग, यहाँ होगी बेशकीमती ज़मीन। भोले भाले किसान मजदूरों को यहाँ से उजाड़ो। यहाँ पर ये फ्लैट का बताया, कौन से भाई ने बताया कि फ्लैट देने के लिए कह दिया। अबे हम दड़बे में क्यों रहेंगे, हम तो खुले में रहें, खुले में कहाँ रहेंगे। हमारे गाँव की तू ठीक है बाउंड्री कर ले, हमें ये रास्ता दे दे वो रास्ता दे दे, हमारे गाँव में यूँ नहीं रहने दे। क्यों हमारी ज़मीन पर बसा रहा? जब हमें बंद करेगा तो हमारी ज़मीन पर बसा क्यों रहा है? तो इस विषय में आज हमारी चर्चा है, और अभी सभी से अपनी चर्चा करके हम डीएम साहब का घेराव करें या कमिश्नर का घेराव करें, इस लड़ाई को हम ऊपर तक लेकर जाएंगे। बता दें आपको कि अगर कंडीशन ये आई कि अगर कमिश्नर तक जाना पड़ा या डीएम ऑफिस तक भी जाना पड़ा तो ये लोग वहाँ तक जाने के लिए भी तैयार हैं। और 800 साल पुराना तकरीबन ये गांव बताया जा रहा है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आ रहे हैं, और ये अपने गांव को चाहते हैं कि हमारा गांव हमेशा बना रहना चाहिए। देखना ये होगा कि प्रशासन इनका कितना साथ देता है और कितना साथ नहीं देता। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में और भी समक्ष लोग मौजूद हैं,
क्या नाम है सर आपका? जीतपाल नागर, सर क्या कहना चाहते हैं कि जब जिला तक जिला महासचिव गाजियाबाद। जब तक इनकी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक आप इनके समर्थन लाठी से या डंडे से पूरी ताकत के साथ इन भाइयों के साथ रहेंगे जब तक कोई निर्णय नहीं होगा। जब तक लगभग अभी 100 किसान होंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो 1000-2000 किसान इकट्ठे होंगे, सभी संगठन इकट्ठे होंगे और अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, पूरा साथ देंगे। हर ज़िले से संगठन आएंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये बिल्डर नज़रें गड़ाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से उसको बताया ये जा रहा है कि अपनी नज़रें यहाँ से बंद कर ले। बिल्डर को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से, किसी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे उसे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। बता देते हैं आपको, हमारे बीच में एक बुज़ुर्ग और भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं महिलाएं भी हमारे बीच में हैं और सभी धर्म और सभी जाति के लोग तकरीबन यहाँ पे मौजूद ही हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। और जब तक कि ये लगभग 800 साल पुराना गांव बताया जा रहा है, अब आकर के इनके साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार सा किया जा रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरीराम। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो आप ज़मीन बेचते क्यों हैं? अपने पास ही रखो ना। गरीबों को क्यों बसाते हैं? गरीबों को प्लॉट काट के क्यों देते हैं? जब हमारा बैनामा दाखिल खारिज है, फिर नगर निगम दावा कर रहा था कि ये ज़मीन हमारी है। हमने न्यायालय में केस लड़ा, 2 बार केस जीता मैं। 2 बार केस जीत के बाद डिग्री दिखाई है मैंने, हर जगह डिग्री दिखाई है। डीएम मतलब कागज़ हमारे देखने को तैयार नहीं। इस समय इतना भ्रष्ट हो रहा है ये तहसीलदार। अप्रैल में फाइल दी है मैंने, मुझे 2 तरीके से नोटिस दिए गए हैं। एक तो मोदीपुर कनामनी के नाम से दिया गया है, 1 लाख रुपये जुर्माना किया गया है कि तुम्हें मकान से बेदखल किया जाता है। क्यों भाई? जब हमने किसानों से ज़मीन खरीदी है, हमारे पास कागज़, हमारे कागज़ देखो ना। पहले हमारे कागज़ देखो। कागज़ देखने के बाद अगर हमारे पास कागज़ पत्र नहीं है तब हमें बेदखल कर सकते हैं। आप कौन होते हैं बेदखल करने वाले? कानून हमेशा सबूत मांगता है और सबूत देखने पर कानून उसको पास कर देता है। कहीं ना कहीं ये जबरन आपके साथ किया जा रहा है। बिल्कुल फ्रॉड किया जा रहा है मेरे साथ। बिल्कुल हमारी पूरी बस्ती उजाड़ने के लिए फ्रॉड किया जा रहा है हमारे साथ। हमें 2 तरीके से नोटिस दिए जाते हैं। एक दिन मोदीपुर कनामनी के नाम से दिया जाता है, दूसरा नगर निगम के नाम से दिया जाता है। नगर निगम 2 बार हराया है, न्यायालय में 2 बार हराया है नगर निगम। ऊपर मोदीपुर कनामनी से यहाँ कुछ है नहीं। मोदीपुर कनामनी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो हमें क्यों गुमराह किया जाता है? हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं शासन प्रशासन से इतना परेशान हो चुका हूँ। अपनी सारी ज़िंदगी मैंने निकाल दी केस लड़ते लड़ते। अरे भाई मुझे कितना सताओगे, कितना। मैं सबसे मतलब यही मैं कह रहा हूँ, कम से कम कागज़ तो देखो हमारे। एक बार हमारे कागज़ देखो, उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई करो। भाई कागज़ देखने से पहले क्यों कार्रवाई कर रहे हो हमारे ऊपर? हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुनते? एक बार हमें मकान देने के लिए पैसा दे रहे हैं, हमारा मकान बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा तोड़वा रहे हैं। अरे ये कौन सी राजनीति है भाई? इस राजनीति से क्या करना चाहते हो? गरीबों को उजाड़ के क्या लेना चाहते हो? हम तो इतने, मैं क्या कहूँ, मैं तो बिल्कुल आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुका हूँ। और मैंने ये लिखत में भी दिया है। लिखत में प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री क्या, मतलब राष्ट्रपति क्या, सबसे ये मांग करी, अगर मेरे साथ न्याय ना किया गया मैं आत्महत्या करूँगा। आत्महत्या करने के बाद चाहे उजाड़ दो मुझे, कोई बात नहीं, बच्चों को उजाड़ते रहना, मैं आत्महत्या करूँगा। इस सजमान नगर में, मीठेपुर में अगर न्याय ना मिला तो आत्महत्या करूँगा। मैं ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। या तो इंसाफ मिले या फिर मतलब है मंडे पर मजबूर कर रखा है। कहीं ना कहीं प्रशासन को देखने की बारी आती है कि प्रशासन को इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, जो कि आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं। बड़ी ही शर्मनीय बात है और हमारे प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए। हमारे बीच में एक नौजवान और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान है और मैं ये तहसील स्तर पर जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें मैं इनका फाइलिंग करा रहा हूँ। और इसमें मैं 2 पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ। बिल्डर साहब जो हैं, एचजीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने सेटिंग करके एसडीएम से और आपके डीएम साहब से, ये डीएम साहब वही हैं जो हमारे यहाँ पर जो है काफ़ी समय पहले जब ये कूड़ा डला था तो इन्हीं की सह पे और इन्हीं के माध्यम से ये कराया गया था। और ये दोबारा अपॉइंट हुए हैं अब इसी काम के लिए, जो अपना अधूरा काम, क्योंकि इनका तो इस गांव को, जो नगर आयुक्त है नितिन गौड़ हैं, नितिन गौड़ करके हैं पहले, जी पहले वो डीएम रह गए, अब नगर आयुक्त हैं। तो वो जो अधूरा काम उन्होंने छोड़ा वो उसे पूरा करने आए हैं। ये तो हमें कन्फर्म है कि वो बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं। तो जब बिल्डर ने मिलके इनसे साझ करके और एक
मजूमदार है कोई PIL में, कोई हम नहीं जानते उसे, तुषार मजूमदार के नाम से वो उसने क्या नाम PIL डाली हाई कोर्ट में। तो उसमें माननीय हाई कोर्ट ने जो है आदेश करे पैमाइश के, तो कई तहसीलदारों ने और कई तहसीलों के पटवारियों ने और लेखपालों ने मिलकर एक यूनिक सर्वेयर कंपनी है जो पैमाइशी करती है, इसका ऑफिस वैशाली में है शायद, तो उन्होंने मिलकर एक आख्या रिपोर्ट प्रेषित की। जब नपाई तुलाई करके आख्या रिपोर्ट पेश की, तो उसमें भी उन्होंने सजवान नगर का और ग्राम शाहबाद और मिठ्ठेपुर का वजूद माना है और उसकी ज़मीन मानी है। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में जो चीज़ें कुछ इनडायरेक्टली वे में कही हैं, कुछ डायरेक्टली वे में कही हैं, कुछ हमारे फेवर में है और कुछ जो है बिल्डर, क्योंकि उससे तो कुछ साज करके इन्होंने कुछ काम किया है, तो वो सीधी सी बात है कि डायरेक्टली बिल्डर को बीट नहीं करेंगे। तो वो जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के आधार पर ये नोटिस हुए हैं 67 के, वो रिपोर्ट तहसीलदार महोदय ने और DM साहब जो हैं, SDM जो है हमारे SDM जो है क्या नाम है, उन्होंने दिनांक 23 जनवरी 2023 में एक ऑर्डर पास किया। उसमें वो कह रहे हैं जो जांच आख्या बनाई गई है यूनिक सर्वेयर कंपनी द्वारा, ना तो उसमें कोई नक्शा है ना कोई स्थायी बिंदु है। स्थायी बिंदु एक प्रज्ञा विहार में है, यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर। स्थायी बिंदु यहाँ से नहीं लिया गया, स्थायी बिंदु लिया गया ये मवई से 5 किलोमीटर दूर है, जिससे कि जांच में जो है हेरा फेरी की जा सके। अब कैसे संभव है किसी मशीन द्वारा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, कैसे ये संभव है कि एक मशीन जो है केंद्र बिंदु कैसे बता देगी कि यही है? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर, तो मशीन द्वारा पॉसिबल नहीं है स्थायी बिंदु का ये क्या नाम है बताया जाना। और उसमें जो जांच आंखें में मैं आपको ऑर्डर भी दिखा दूंगा, वो अभी मैं घर में दिखा दूंगा, आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं उसके। उस ऑर्डर में ये कहा गया कि वो जो रिपोर्ट है वो गलत तथ्यों पे है, भ्रामक तरीके से, और अपने अवैधानिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए यूनिक सर्वेयर कंपनी ने ग्रामवासियों को बेदखल करने के लिए ये आशय से ये रिपोर्ट की है। लिहाजा ये रिपोर्ट जो है, जो ये पैमाइश की रिपोर्ट है, ये खारिज की जाती है, ये बिल्कुल गलत है, निराधार है, जिसके आधार पर ये नोटिसबाजी हुई है। तो नोटिसों का मामला वहाँ ख़त्म। अब आता है दूसरा, एक 25/056 में रिट पिटीशन डली थी 2018 में, रियाज अहमद बनाम स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स 26 में। तो उसमें माननीय हाई कोर्ट का यथास्थिति का आदेश जब से चला रहा है 26/8/2018 से, और इन्होंने की है 2 साल 18 दिन बाद ये रिपोर्ट इन्होंने जो है ये कार्रवाई करी है नोटिसबाजी की, पैमाइश की। तो कैसे ये पॉसिबल है? अगर हाई कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश पारित कर दिए तो कार्रवाई ये कैसे कर सकते हैं? इन्हें अधिकार है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कहीं ना कहीं इन पे फिर उल्टा कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गांव कार्रवाई चल रही है अपने तरीके से, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। हमने जो है क्या नाम है, हमारे पास करीब 70 से 80 तो यहाँ दाखिल खारिज के प्लॉट हैं। अब दाखिल खारिज ऐसे तो नहीं हो जाता, ऐसे किसी का भी दाखिल खारिज पक्के यहाँ पे तो होता है, पक्की भी चीज़ें होती हैं, संक्रमणीय भूमिधर होते हैं लोग, जब भी तो दाखिल खारिज होता है, जब भी तो तहसीलदार की और आपका SDM की जांच आख्या, लेखपाल की जांच आख्या जाकर जब उसमें जो है खतौनी में नाम चढ़ते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल निराधार है, और बस अपने अवैधानिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए ये जो एक अधिकारियों का समूह बन गया है, और ये लोगों को जो ये गरीब हैं, कहीं ना कहीं ये जबरन जो है इस गांव को छीनने की कोशिश की जा रही है। गांव वालों में इतनी क्षमता नहीं है, बेचारे गरीब लोग हैं, आप देखोगे इधर इतनी क्षमता नहीं है वो अपनी कार्रवाई कर सकें। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत कहीं भी रहने का, बस जाने का अधिकार यहाँ के लोगों को है, गरीब लोगों को है। किसी को भी इतनी पावर नहीं है कि वो इन्हें उखाड़ के फेंक सके। जबकि जब कुछ कॉलोनियाँ हमारी 1200 कुछ कॉलोनियाँ हैं गाजियाबाद में जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे आज बसी हुई हैं, उनमें सीवर लाइन डल रही हैं। और हमारी जो कॉलोनी है, हम दाखिल खारिज भी है, हमारा 1277 का रिकॉर्ड भी है, वहाँ साहब की रिपोर्ट है, वहाँ साहब के टाइम में मुंशी नसीर थे, उनकी रिपोर्ट है कि हमारे गाँव में कोई भी नदी नाला दर्ज नहीं है और ये बिल्कुल संक्रमणीय भूमि है। तो बताइए, सुनने को तैयार। और ये जो हमने अपील फाइल करी थी तहसीलदार ये DM साहब के DM साहब के यहाँ से, फिर हमारी जो अपील हुई है वो ADM साहब के यहाँ, ADM के नाम है प्रशासन के यहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई। अब वो सुनने को तैयार नहीं है, हमारे जो तर्क हैं उनको बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, डेट पे डेट दे जा रहे हैं। ऐसी तहसील में हो रहा है, तहसील में तो इवन हमारी 4-5 फाइलें भी गायब कर दी हैं। तो हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, अपने जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं। इन्होंने ये सोचा कि गाँव के गरीब मजदूर लोग हैं, ये क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये भूल गए कि जब गरीब आदमी जब अपने हित और अहित की, कोई गरीब इस संसार में
हिंदू मुस्लिम ये भेद नहीं है। इस संसार में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेद है। और निम्न वर्ग में सबसे ज़्यादा ताकत क्या होती है? वो सांगठनिक रूप से अगर जुड़ जाएं तो बड़ी से बड़ी ताकत को, मैं कहता हूँ, अगर सब मिलके 1000 लोग मिलके जो चिल्लाएंगे ना तो पूरे विश्व को आवाज़ सुननी पड़ेगी, ना कि इस देश को, पूरे विश्व को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। लेकिन बस ये है, मेरी दरख्वास्त ये है कि सभी ग्रामवासी संगठनिक रूप, क्योंकि हम पे भाई देखो, सर्वाइव करने के लिए जीवन में क्या चाहिए? या तो धन चाहिए, या बल चाहिए, या संगठन चाहिए। हम पे ना धन है ना बल है, लेकिन संगठन तो है। तो सब जुड़ के हम कार्रवाई करेंगे और जीत हमारी इंशाल्लाह इसमें हो। मेरी अप्रैल से फाइल मतलब कर रखी है, मैंने अप्रैल में फाइल दिया, 11 महीने हो गए मेरी फाइल के लिए, और तहसीलदार मेरी फाइल छुपा रखा है और मेरी फाइल को निकाल नहीं रहा है। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं अब ये सोच लिया हूँ, अगर मेरी फाइल नहीं निकालेगा, प्रशासन शासन मेरी नहीं सुनेगा, तो वहीं पर तहसील के ऑफिस के कार्यालय के सामने वहीं पर अपने आप को आग लगाऊंगा। और ये आम आदमी पार्टी मेरे साथ होगी, किसान यूनियन पूरी मेरे साथ होगी, और देखा जाएगा जो होगा सो। देखो मैंने बोल के भी आया हूँ, मैं इस बात को बोल के भी आया हूँ कि तहसील चलेगी या झाड़ू चलेगी। ये बोल के भी आया हूँ मैं कि अब देख लेते हैं कि तुम मत निकालो, फाइल छुपा लो, सारी फाइलें छुपा लो तुम, बिल्कुल हमें न्याय मत दो, बिल्कुल भी न्याय मत दो। 11 महीने हो गए, 11 महीने से क्यों फाइल नहीं निकाली गई हमारी? क्यों हमें हमारे साइन नहीं करवाए गए? क्यों हमें बेहाजिर दिखाया जा रहा है? ये फिरोजबाजी नहीं है, फिर क्या है? तहसीलदार फिरोजबाजी कर रहा है, ये हमें उजाड़ने में तुला हुआ है। बहुत बड़ा इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो इन्होंने खुद ही बता दिया है कि क्या करेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए, जहां एक शख्स ऐसा खड़ा हो सकता है तो वहां और भी बहुत हैं। और जबकि इन्होंने बताया कि ये गांव इनका कागज़ों के बिहार पे और वैसे भी हर तरीके से गांव इनका है और बिल्डर जो है इनको लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इनको देखना चाहिए, यह इन लोगों का मानना है। और भी हमारे बीच में बुज़ुर्ग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और इस गांव के विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम महेंद्र सिंह फौजी है और हमने सर काफ़ी यहाँ मेहनत की है और यहाँ हाउस टैक्स भी नगर आयुक्त वसंत लाल जी ने इशू किया था और लगा हुआ है 2011 से। 200-250 आदमी के हाउस टैक्स भी लगे हुए हैं। अब इनके पास दोबारा जाते हैं तो जमा ही नहीं करते हैं, हमारी कोई सुनने को राज़ी नहीं है। यहाँ पर नाली खड़ंजे 10-5 गलियों के तो बना ही दिए हैं, मेन रोड बना दिया, नाले बना दिए, बाउंड्री बाल कर दिया इस पार्क का, इसमें भी काफ़ी नगर निगम का ही पैसा लगा हुआ है। क्या इतना सब कुछ होते हुए यहाँ हमें पानी की व्यवस्था कर दी गई है, जो नगर निगम से यहाँ पर जो बेलिंग होती है वो उसका पाइप डाल करके घर घर टोंटी लगा दी गई है, फिर भी हमें उजाड़ने की कोशिश हो रही है। हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन जो है कम से कम ये तो देखे कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हमारे योगी जी वहाँ बैठे रहते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारा प्रशासन गलत रिपोर्ट कर रहा है या अच्छी रिपोर्ट दे रहा है। उन्हें देखना चाहिए कभी कभी। तो चैनल के माध्यम से योगी जी को और मोदी जी को क्या कहना, क्या हम इन लोगों के लिए ये कहना चाहते हैं, मोदी जी ने यहाँ पर 60 घर बनवाए गरीब लोगों के, और योगी जी ने भी कहा है कि गरीब लोगों को ना उजाड़ा जाए, लेकिन गाजियाबाद जो प्रशासन है ये सुनने को राजी नहीं कि गरीब को ना उजाड़ा जाए। उन्हें ये जगह दिखाई देती है और ये जगह दिखाई दे रही है इसलिए क्योंकि जगह की कीमत बहुत हो गई है। यहाँ 1,80,000 रुपये गज की रेट है, इसलिए इनको ये दिखाई दे रहा है कि गरीबों के झोपड़े, गरीब लोग हैं, ये क्या करेंगे, इनको उजाड़ दिया जाए और बिल्डरों को दे दी जाए। अरबों खरबों का साहब है संपत्तियाँ। बात ये है, गरीबों को कोई सुनने को राजी नहीं है। हम लोग सारे मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। संगठन है किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भाई इनकी शरण में गए हैं। ये सारे लोग मिलकर के हमारी समस्या का समाधान कराने के लिए इनके साथ आए हुए हैं और इन्होंने संकल्प ले लिया कि हम करा के ही छोड़ेंगे। धन्यवाद सर। हमारे बीच में महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनके साथ सहयोग में चल रहे हैं और किस प्रकार से इनका सहयोग ये करेंगे, जानने की हम कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? नाज़मा। क्या कहना चाहते हैं? मैं नाज़मा इसी का सजवान नगर की वासी हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज इसको बसे हुए कम से कम 25-30 साल हो गए।
लेकिन इसको ये जबकि ये जगह जो है, मुझे इतना ज़्यादा कुछ सियासी बातें तो आती नहीं है और ना ही मुझे ज़्यादा कोई इससे दिलचस्पी, लेकिन हाँ जब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास असल सब चीज़ें बिल्कुल असली हैं, यानी कि किसानों की हमारी जगह है ये। और ये सजवान जो है, सजवान नगर सजवान के ही नाम पे रखा गया, जो यहाँ का मालिक था, जो यहाँ का ज़मीन बिल्डर था, जो बिल्डर ही क्या, वो तो यहाँ का मालिक ही था, उसी का हाँ बिल्डर नहीं था, वो मालिक था। हाँ, उसने ही गांव बसाया और किसानों से जगह उसने ख़रीदी और हम सबको बेची है। हमारे यहाँ तक के दाखिल खारिज भी हैं, रजिस्ट्रियाँ भी हैं, अटॉर्नियाँ भी हैं, सभी कुछ है। उसने यहाँ पर सब कुछ हमारी साथ बहुत मदद की, सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर जो है अब बस्ती को हम गरीब बस्ती हैं, असल में हम लोग हैं गरीब, इसलिए ये हम सबको उजाड़ने पे लगे रहते हैं। इनका इस हिस्से को देख के इनको ये लगता है कि ये टुकड़ा बहुत अच्छी जगह है, हम यहाँ पर फ्लैट बनाए या कुछ करें। इस चक्कर में ये बस्ती वालों को उजाड़ने के ही चक्कर में रहते हैं कि किसी तरीके से गरीब बस्ती है, किसी ना किसी तरीके से इनको यहाँ से निकालें और हम अपना कब्ज़ा करें। ये हम बिल्डरों से वाकई बहुत परेशान हो गए कि ये कुछ ना, हमें कभी चैन से बैठने नहीं देते। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सरकारी कागज़ होते हैं, उनका जो क्या कहते हैं बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाती है। रजिस्ट्री एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जिस पे बैंक भी लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। दाखिला खारिज भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जहां इन लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि टैक्स तक इस गांव का जमा होता है। मकानों का जो हाउस टैक्स होता है, जो नगर निगम लागू करता है, उनको जमा किया जा रहा है। जबकि ये पुख्ता सबूत हैं इस गांव के कि ये गांव 101% सारे कागजी कार्रवाई से मजबूत है, तो भी इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे तस्वीरों में दिखा देते हैं, लोग और बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी लोगों की लोक संख्या होती जा रही है और इनका विचार इसी बात को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है, किस प्रकार से आगे की कार्रवाई की जाएगी आपको बता दें। और इनका मानना ये है कि अगर ये इस प्रकार से अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये आगे और भी बड़ी बड़ी कार्रवाई करने के लिए तत्पर तैयार खड़े हैं, ऐसे इन लोगों का कहना है। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। एक शब्द और कहना चाहेंगे, अगर ऐसी समस्या किसी और शख्स के साथ भी है या किसी और के साथ भी है तो हम हैं आपकी आवाज़, हम आपकी आवाज़ को प्रशासन तक और सरकार तक ले जाएंगे। ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।